सो हेलो एवरीवन, अब सीन ये है हम सभी को वॉर के बाद अब वॉर 2 का वेट है एंड वी नो इसमें जूनियर एनटीआर का भी रोल होने वाला है। पहले लगा था ये प्रॉपर कोई विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, बट रिसेंटली एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया ये एक इंडियन एजेंट है जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपस में ही भिड़ेंगे। जस्ट लाइक जिम, वो भी विलन तब बना था जब उसकी फैमिली को मार दिया गया था। अब यहाँ जूनियर एनटीआर का क्या सिनेरियो है, इट्स ए फुल सीक्रेट। सो जब मैं इंटरनेट की मायावी नगरी पर भ्रमण पर था तो वहाँ पर मुझे वॉर 2 से कुछ लीक्स मिले। लीक्ड इन द सेंस कुछ बीटीएस फोटोज थी जो कि बहुत कुछ बता रही थी वॉर 2 के बारे में। कबीर की ये दो फुटेज वॉर 2 के सेट की हैं, जिसमें पहली फुटेज में हम देख सकते हैं कबीर एक शर्ट में है जो कि टी शर्ट के ऊपर उसने पहन रखी है एंड यहीं पर है दूसरी फुटेज। दिखने में तो ये फुटेज नॉर्मल लग रही है बट नहीं, इसमें कुछ छिपा हुआ है। ध्यान से देखो, इसमें कबीर ने पहनी हुई है एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक फुल स्लीव टी शर्ट। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा तुम्हें याद दिलाऊं तो ये आउटफिट जो कबीर ने यहाँ पर पहना हुआ है यही सेम आउटफिट हमें देखने को मिला था वॉर 1 में। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस सीन में जब रिजवान लियाजी के एक मोहरे को कबीर मारने गया था तो इसने यही सेम आउटफिट पहन रखा था। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अयान मुखर्जी किसी फ्लैशबैक सीन को ही शूट कर रहे हैं जो कि सीधा कनेक्टेड होगा जिम से या फिर जूनियर एनटीआर से। वैसे पठान में कर्नल लूथरा ने बताया था जिम और कबीर के बारे में कि ये दोनों पहले भी मिशंस कर चुके हैं, तो यहाँ पर में भी हो सकता है ये वही फ्लैशबैक सीन को शूट कर रहे हैं जिसमें हमें कबीर और जिम एक साथ देखने को मिलेंगे। एंड यस, मैं यहाँ पर सही हूँ। जब मैं इंटरनेट पर इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे यहाँ पर मिला जॉन अब्राहम का इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। तो अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं बोला जा सकता कि जिम का यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन हमें देखने को मिलेगा या फिर जिम सीधा रिटर्न करेगा। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन तो है बट डोंट वरी, इस कंफ्यूजन को हम समझेंगे दो थियरी से। पहली थियरी, जब पठान ने जिम को यहाँ से गिराया तो वो यहाँ से बच निकला, जिसे बचाया था अननेम्ड एंटागोनिस्ट यानी जूनियर एनटीआर ने। अब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की तिजोरी में कितने सीक्रेट एजेंट्स हैं ये तो पता नहीं, बट अब ये अननेम्ड एंटागोनिस्ट बदला लेगा जिम का रॉ से, बिकॉज रॉ ने जिम की हेल्प नहीं की थी उसकी फैमिली को बचाने के लिए। तो हाँ, पहली थियरी के अकॉर्डिंग जिम और इस अननेम्ड एंटागोनिस्ट का यही कनेक्शन हो सकता है, जिसके चलते हमें जिम भी वॉर 2 में देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर दूसरी थ्योरी की बात करें, जैसा कि हमें पता चला है कि एनटीआर का रोल जो है वो एक एजेंट का होने वाला है एंड यहाँ पर कबीर भी एक एजेंट है, तो इनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। जस्ट लाइक जिम भी पहले से कोई प्रॉपर विलन नहीं था, उसके साथ कुछ पास्ट में हुआ था जिसके चलते वो विलन बना था। इसका एक और एग्जांपल हम वॉर से ले सकते हैं। कबीर भी रॉ के लिए कुछ टाइम के लिए विलन बन गया था, जिसे रोकने के लिए लूथरा ने हायर किया था खालिद को। एंड यहाँ पर रॉ को ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी लग रहा था कि कबीर वाकई में कोई विलन बन चुका है, बट हमें मालूम पड़ा कि कबीर एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा था, बिकॉज रिजवान लियाजी के लिए रॉ से कुछ लोग काम कर रहे थे जिसे पकड़ने के लिए कबीर कुछ टाइम के लिए विलन बना था। अब वैसा ही हो सकता है ये न्यू एजेंट एके जूनियर एनटीआर किसी मिशन पर हो जिसकी खबर किसी को भी नहीं है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रॉ इसे विलन मानने लगेगा, जिसे रोकने के लिए लूथरा कबीर को हायर करेगा और हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच एक वॉर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जूनियर एनटीआर आखिरकार किस मिशन पर है, तो इसका आंसर हमें मिलता है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। यहाँ पर कर्नल लूथरा हमें बताते हैं इंडिया का एक नया दुश्मन है कबीर। ये दुश्मन इतना वहशी और खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते, और हाँ, साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं ना ही इसका नाम है ना ही कोई चेहरा। दैट मीन्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, ये विलन में भी हो सकता है कोई एआई है जिसे बनाया तो गया है अच्छे काम में यूज करने के लिए, बट अब ये गलत हाथों में है। अब यहाँ पर मुझे पता है तुम्हें एक ही मूवी याद आ रही होगी, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग। जी हाँ, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। एक एआई है जिसकी की हर कोई पाना चाहता है ताकि वो उसे यूज कर सके और बाकी अदर कंट्रीज पर अपना दबदबा बना सके, एंड कहीं ये एआई किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, इसलिए ईथन हंट इस चाबी को पाकर इस एआई को हमेशा के लिए शट डाउन करना चाहता है। तो हाँ, थियरी के अकॉर्डिंग जूनियर एनटीआर भी सेम किसी ऐसे ही मिशन पर निकला हुआ है जिसकी वजह से वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है और अब नजर में है रॉ के। अब अगर पूछो इन दोनों थियरीज में से सबसे बेस्ट थियरी कौन सी है, तो मैं यहाँ पर सेकंड थियरी को सबसे बेस्ट थियरी बोलूंगा, बिकॉज इसमें दम है और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही शानदार है। हाँ, वो बात अलग है कि हम मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में ऐसा कुछ देख चुके हैं, बट फिर भी अगर इसे वाईआरएफ कुछ चेंजिंग के साथ दिखाता है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो गाइस, जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये बस थियरीज है, इन्हें थियरीज की नजर से ही देखना, बाद में कमेंट बॉक्स में गालियां मत देना। बाकी आप क्या सोचती हो वॉर 2 में हमें क्या कहानी देखने को मिल सकती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आई होप सो ये दोनों थियरीज एंड लीक्ड फुटेज का ब्रेकडाउन तुम्हें पसंद आया होगा, और हाँ, हिडन डिटेल्स, ब्रेकडाउन्स एंड थियरीज के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही।
जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।